अंबाला छावनी के वार हीरोज स्टेडियम में दुधिया रोशनी में हुए फुटबॉल के फाइनल मुकाबले मिक्की मॉडल स्कूल ने जीती दोनों वर्गों की ट्रॉफी। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि खेल में बहुत स्कोप है। हरियाणा का क्षेत्रफल 1.3% है, लेकिन मेडल का प्रतिशत 50% है। हरियाणा की मिट्टी में खेल है तथा खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। खिलाड़ियों ने भी अपनी खेल प्रतिभा से देश व प्रदेश के नाम अनेकों मेडल जीतकर देश का गौरव भी बढ़ाने का काम किया है। गृह मंत्री ने रविवार को अंबाला फुटबॉल संघ द्वारा वार हीरोज स्टेडियम अंबाला छावनी में फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे और यह अभिव्यक्ति उन्होंने अपने संबोधन में कही। इस मौके पर उन्होंने अंडर-14 व अंडर-17 फुटबॉल प्रतियोगिता की विजेता टीम मिक्की मॉडल स्कूल को ट्रॉफी भी भेंट की। इसके साथ साथ उन्होंने रनर टीम व फुटबॉल के पुराने खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। इस मौके पर अंबाला फुटबॉल संघ के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर उनका भव्य अभिनंदन भी किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने अपने स्वैच्छिक कोष से 5 लाख रुपए की राशि अंबाला फुटबॉल संघ की गतिविधियों के विस्तार के लिए देने की घोषणा भी की। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि आज मेरा बचपन पुनः जीवित हो गया है। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो उस वक्त हमें मैच खेलने के लिए स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है और हम इस मैदान में जहां धूल भरी आंधी चलती थी वहां पर मैच देखने के लिए आते थे और पूरा ग्राउंड दर्शकों से भरा होता था। उन्होंने कहा कि जिस तरह पहले अंबाला में फुटबॉल का दबदबा था और खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से सभी को चकित कर देते थे, वैसा ही नजारा आज देखने को मिला है। मिक्की मॉडल स्कूल की टीम जैसे ही विजयी घोषित हुई और जिस प्रकार उन्होंने जीत के बाद डांस किया है और इसे देखकर मैं काफी खुश हुआ हूं। उन्होंने कहा कि मेरी हमेशा से यही तमन्ना रही है कि अंबाला का फुटबॉल आगे बढ़े, क्योंकि मुझे भी फुटबॉल के साथ जुड़ने का मौका मिला है। पुराने समय में मुकेश त्रिखी व जोली द्वारा एरियन फुटबॉल क्लब बनाया गया था, जिसके साथ मैं काफी समय से जुड़ा हूं। उस समय की फुटबॉल के दौरान जो खिलाड़ियों का जज्बा था वैसा ही मुझे आज देखने को मिला है और मैं चाहता हूं कि जैसे अंबाला छावनी का फुटबॉल पहले था, घर घर से खिलाड़ी खेलते थे और माँ बाप भी अपने बच्चों को फुटबॉल में भेजकर अपने आप पर फर्क महसूस करते थे। उन्होंने कहा कि अंबाला का फुटबॉल तो ऐसा है कि उसने फुटबॉल के जाने माने मोहन बैगान को हराने का काम किया है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ये भी कहा कि ईश्वर ने मुझे ताकत दी है और अब खिलाड़ी चाहे वे किसी भी खेल से संबंधित है, उन्हें बेहतर से बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा हूं। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है, लेकिन कुछ काम अभी बाकी है जिसे जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर फुटबॉल खेल स्टेडियम के साथ साथ ऑल वेदर स्विमिंग पूल, जिसमें सर्दी व गर्मी में सुबह व रात में कई प्रतियोगिताएं होती है और मुझे बताया गया है कि यहां पर कई ग्रुपों में खेलने के लिए खिलाड़ी यहां पर आते हैं। यहीं पर जिम्नास्टिक हॉल बनाया गया है, जिसमें जिम्नास्टिक खेल से संबंधित जो सामान वो इटली से मंगवाया गया है। सुभाष पार्क के नजदीक बैडमिंटन कोर्ट व वहां पर योगशाला भी बनाई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि योग भी अब एक गेम है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज बच्चों को खेल के मैदान में भेजने की बहुत आवश्यकता है। बुरी आदतों से दूर रखने के लिए खेल में हिस्सा लेना अति अनिवार्य है। जिस प्रकार यूपी में मुख्यमंत्री योगी का बुलडोजर नशे पर लगाम कसने के लिए चल रहा है, उसी प्रकार हरियाणा में अनिल विज का बुलडोजर नशे पर लगाम एवं कुचलने के लिए चल रहा है। नशे पर नकेल डालने के लिए उन्होंने अपने हलके से इसकी शुरुआत की है और सभी जगहों पर यह निरंतरता में जारी रहने। नशे के सौदागारों को मिट्टी में मिलने के लिए सरकार लगी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर हमको युवाओं को इन बुरी आदतों से बचाना है तो उन्हें खेल के मैदान में भेजना है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस मौके पर यह भी कहा कि मेरे दिल में तमन्ना है और आज मैं खिलाड़ियों से चाहता हूं कि ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स में जब भी तिरंगा फहराया जाए तो उस तिरंगे के नीचे अंबाला का खिलाड़ी नजर आए। खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि खिलाड़ियों के लिए अवार्ड की राशि भी बढ़ाई गई है, जिसमें गोल्ड के लिए 6 करोड़ रुपए की राशि, सिल्वर लाने पर 4 करोड़, ब्रांज लाने पर 2.5 करोड़ रुपए की राशि के साथ साथ अन्य प्रोत्साहन शामिल है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन अब इसके विपरीत है, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। खेलों के साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर आज 28 टीमों ने भाग लिया है,
यानी हर स्कूल से फुटबॉल के तहत टीम यहां आई है, जो कि काफी खुशी की बात है। गृह मंत्री ने इस मौके पर यह भी कहा कि अभी यहां पर बैठे बैठे एक निजी कंपनी के हेड ने यहां पर स्टेट चैंपियनशिप करवाने बारे आग्रह किया है, जो कि खिलाड़ियों के लिए काफी खुशी की बात है। और मैंने भी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए और अंबाला फुटबॉल संघ तथा हरियाणा फुटबॉल संघ के पदाधिकारियों के परामर्श के बाद उन्हें हाँ कह दी है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी पूरी तरह से अपना खेल संबंधी जौहर दिखाते हुए आगे बढ़े, उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। आज अंडर-14 व अंडर-17 के फाइनल फुटबॉल मैच में खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। अंडर-14 में मिक्की मॉडल स्कूल ने 1-0 से जीत दर्ज की, वही अंडर-17 में मिक्की मॉडल स्कूल व खालसा पब्लिक स्कूल में बेहतरीन मुकाबला हुआ और मुकाबले में टाई बैक के तहत मिक्की मॉडल स्कूल ने जीत दर्ज की। दर्शकों ने समय समय पर तालियां बजाकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। शास्त्री कॉलोनी परिवार रेजिडेंट सोसाइटी की ओर से विजेता टीम व रनअप टीम को ट्रॉफी स्पॉन्सर की गई है। इस मौके पर एसडीएम सतेंद्र सेवाच, हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू, अंबाला फुटबॉल एसोसिएशन के प्रधान बीएस बिंद्रा, शास्त्री कॉलोनी परिवार रेजिडेंट सोसाइटी के चेयरमैन कपिल विज, ट्रेजरर संजीव वालिया, सचिव ललित चौधरी, मंडल प्रधान राजीव डिम्पल, किरणपाल चौहान, अजय पराशरा, फुटबॉल एसोसिएशन के उपप्रधान अरविंद शर्मा, स्पोर्ट्स सेल के चेयरमैन अरुण कांत शर्मा, पैट्रन इंद्रजीत वालिया, बलित नागपाल, कुलबीर रावत, रविंद्र सिंह, सुरेंद्र तिवारी, विपिन खन्ना, रवि सहगल, ललित चौधरी, मनीष आनंद, दीपक भसीन, कुलबीर रावत, शेर सिंह, नरेंद्र कुमार के साथ साथ अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। हमारा जिला फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष बीएस बिंद्रा जी, ललित चौधरी जी, संजीव वालिया जी और फुटबॉल के सभी पुराने खिलाड़ी यहाँ पर जो दर्शक जिनका में बैठे हैं वो और खिलाड़ी बंधु, आज मेरा बचपन पुनर्जीवित हो। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, मैं मीडिया स्कूल का विद्यार्थी हूँ, तो उस वक्त हमें मैच खेलने के लिए स्कूल की छुट्टी कर दी जाती और हम इस मैदान में, जिसमें धूल भरी आंधियां चलती थी, हम यहाँ पर मैच देखने आया करते थे और ये दर्शकों से मुझे चटर्जी भी याद आते हैं, जो किसी साइड पे बैठकर वो एक जैसे पिक्चर बनाने का डायरेक्टर होता है, वो बोला करते थे मार लो नाम लेने के बुलाते थे। और जैसे आप बच्चों को मिक्की माउस स्कूल, मिक्की माउस स्कूल जब यही घोषित किया गया और जिस प्रकार का आपने डांस किया है, मेरा ख्याल है मैं 40-50 साल के बाद 40-50 साल, और मेरी हमेशा ये तमन्ना रही कि अगर मुझे मौका मिले, क्योंकि मैं भी कुछ समय तक फुटबॉल के साथ जुड़ा था। यहाँ पर मुकेश सिंह और जोली साहब ने एक एसोसिएशन पेपर बनाई थी, तो मैं भी उसमें एरियन क्लब बनाई थी, तो मैं भी उसके साथ, और यहाँ पर बहुत इस क्लब में भी
टीम आया करती थी, उसके सरदार जो होते थे उनको कुंभीरी करते थे, कुंभीरी। वो एक साइड से दूसरी साइड बीच में दो बातें बोल रहे थे, वैसा ही नजारा, वैसा ही नजारा मुझे यहाँ आज देखने को मिला। और मैं चाहता हूं कि जैसा हमारा छावनी का फुटबॉल पहले था, यहाँ पर घर घर से खिलाड़ी आगे खेला करते थे। माँ बाप अपने बच्चों को फुटबॉल के मैदान में भेजकर फख्र महसूस किया करते थे कि मेरा बच्चा फुटबॉल के मैदान में जाता है। मैं चाहता हूं एक बार फिर वैसा ही अम्बाला का फुटबॉल बने। और अम्बाला के फुटबॉल में उसका इतना रुतबा था कि मोहन मैदान को भी इस मैदान में हराया हुआ अम्बाला के फुटबॉल। लेकिन हम पीछे रहे क्योंकि हमें समय पर सुविधाएं देनी, जैसी सुविधाएं अन्य जगहों पर मिलती थी खिलाड़ियों को, वैसी यहाँ पर नहीं मिली। बाकी जगह पर एस्ट्रो टर्फ आ गया, खिलाड़ी उसमें खेलने लगे और हमारे खिलाड़ी यहाँ मिट्टी के मैदान में मिट्टी के मैदान में यहाँ पर खेला। तो मैंने कहा अगर ईश्वर मुझे किसी दिन ताकत देगा तो मैं अम्बाला के खिलाड़ियों के लिए भी इस स्तरीय सुविधाएं मुहैया करा, इस स्तरीय सुविधाएं। और ये मैंने परवाह की थी। अभी थोड़ी बहुत इस पे कमी है, कोई डिपार्टमेंट का और कलेक्टर का झगड़ा है, मामला हाई कोर्ट में है। लेकिन पिछली तारीख पर डिपार्टमेंट ने खिलाड़ियों का वास्ता देकर कोर्ट ने कहा कि केवल 1 महीने का काम बाकी है, हमें ये काम करने की मान्य अदालत इजाजत दी। और मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि अदालत ने आप लोगों पर पूरी तरह से गौर किया है और अगली तारीख में हो सकता है कि हमें ये कंप्लीट करने का मौका, इसके साथ साथ मैंने ऑल वेदर स्विमिंग पूल बना दिया। सर्दियों में भी खेल सकते हैं, गर्मियों में भी खेल सकते हैं, सुबह भी खेल सकते हैं, रात को भी खेल सकते हैं। और आज मुझे बताया गया कि कई ग्रुप सारा दिन वहां पर खेलने के लिए मैंने जिम्नास्टिक हॉल तैयार दोबारा करवा दिया, इटली से सामान ला दी। मैंने बैडमिंटन कोर्ट बना के दी सुभाष पार्क के साथ, और उसके साथ मैंने योगा हॉल बना के दिया, क्योंकि योग भी अब एक गेम है। खेलो इंडिया में योग का भी कंपटीशन हुआ और योग में भी हमारे इनाम। आज बच्चों को खेल के मैदान में भेजना बहुत आवश्यक है। अगर हमने बच्चों को बचाना है, आज जिस तरह का खेल हो रहा, हालांकि उन पर भी पूरी तरह से धकेल डालने के लिए मैं काम कर रहा हूं। जैसे यूपी में योगी का बुलडोजर होता है, हरियाणा में अनिल विज का नशे पर नकेल डालने के लिए सबसे पहले मैंने अपने हल्के में बुलडोजर चलाया, फिर बाकी हरियाणा में चलाया, और अभी और भी चलेगा। हम उसको नशे के सौदागरों को मिट्टी में मिलाने का हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन बच्चों को उन बुरी लतों से छुड़ाने के लिए एक बार एक माता की साधु के पास उन्होंने कहा, बाबा जी मेरा बच्चा मिट्टी खाता है। माता तू भोली है,
जो इसके आगे गुड़ रखे थे ये गुड़ खाने शुरू कर देगा, मिट्टी खानी छोड़ दे। तो अगर हमको युवा बच्चों को इन गलत आदतों में जाने के लिए बचाना है तो हमें अपना पैसा उनको खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए खर्च करना, उनको खेल के मैदान में आना चाहिए। जो खेल के मैदान में आएगा बुरी आदतों के पास आज तरुणाई को बचाने के लिए उनको अच्छा इंफ्रा बनाकर देने की आवश्यकता है। और आपने देखा कि अम्बाला में हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। दिल में तमन्ना है, बच्चों में आपसे शेयर कर रहा हूं अपने दिल की बात। मैं चाहता हूं कि एक दिन ओलंपिक में जब झंडा लगाया जाए, जब तिरंगा लगाया जाए तो उसके नीचे खिलाड़ी हमारा छाप हमारा छावनी का बच्चा कहाँ हो जो ओलंपिक में, एशिया में, कॉमनवेल्थ में अवार्ड देता था। और अब तो बोलो, मैंने अवार्ड की राशि जब मैं खेल मंत्री था तो मैंने बहुत बोला, मैंने कहा कि जो गोल्ड लेकर आएगा उसको 6 करोड़ रुपया, जो सिल्वर लेकर आएगा उसको 4 करोड़ रुपया, जो ब्रोंज लेकर आएगा उसको 2.5 करोड़। बच्चों किसी भी और व्यवहार में इतना पैसा नहीं है जितना खेल में। पहले माँ बाप कहा करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। लेकिन अब उल्टा है, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। मैं पढ़ोगी तो मैं नहीं कहता, पढ़ोगी लेकिन खेलोगी। खेल में बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है खेल में। हमारी सरकार खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए अभी आपने ओलंपिक कि हमारा जो क्षेत्र वाला है हिंदुस्तान का 1.3% है हमारा क्षेत्रफल, लेकिन मेडलों का परसेंटेज हमारा, क्योंकि हरियाणा की मिट्टी में खेल, हरियाणा में खेल का स्कोप है। इसलिए मेरी सरकार खेलों को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहती है। और जैसा यहाँ पर आज ये टूर्नामेंट कराया, मैं सुनकर मेरी तबीयत पूरी तरह से मैं खुश हो गया जब मुझे बताया कि 28 टीमों ने यहाँ पार्टी की। 28 यानी आज हर स्कूल से फुटबॉल की टीम निकल गई। 28 टीमें इस मैदान में खेली हैं, अंडर 14 भी और अंडर 17 भी यहाँ पर खेली। हम ऐसे ही टूर्नामेंट और कराएंगे। और अभी यहाँ पर बैठे बैठे एक आईटी कंपनी के हेड पंकज सिंह के दीपक जी ने मुझे कहा कि आप यहाँ पर स्टेट चैंपियनशिप करवाइए, जितना भी खर्चा आएगा मेरी कंपनी देगी, जितना भी खर्चा आए। तो मैंने जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं सूरज बाबू जी, इसके जो महासचिव हैं ललित चौधरी जी, जो इसके कोषाध्यक्ष हैं संजीव वालिया जी, इनसे परामर्श करके मैंने उसको हाँ कह दी। मैंने कहा हाँ, हम यहाँ पर टेस्ट चैंपियनशिप कराएंगे और भी बेस्ट चैंपियनशिप हम यहाँ पर कराएंगे। बच्चों पूरी तरह से हम चाहते हैं कि गेम में आप अपना जोर दिखाओ। और हमारा में किसी गेम में से फुटबॉल में हो, हॉकी में हो, जिम्नास्टिक में हो, तैराकी में हो, हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवा दिया कि आप किसी खेल में आप आगे सभी खेलों में आगे बढ़िए। और खेलो इंडिया में, नेशनल में, एशियन में, कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक में आप ऐसे मेडल लेके आओ ताकि अम्बाला का, हरियाणा का
देश का नाम ऊंचा हो सके। धन्यवाद।